प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं दोस्तों। यानी कि आपका बीएसटी से का पूरा पेपर आपके सामने हल करवा रहा हूं मैं। ठीक है, पूरा पेपर देख लेना दोस्तों। याद रहे, यही पेपर आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप इस पेपर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ दोस्तों, इस 2-3 घंटों में इस पेपर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बीएसटी का वायरल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, मरु महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मरु महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है? आपके जयपुर है, जैसलमेर है, नागौर है या आपके बाड़मेर? जल्दी से बताओ, मरु महोत्सव आपके किस जिले में मनाया जाता है? बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ। मरु महोत्सव गुरुजी हमारे जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर मनाया जाता। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहे हो, बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोठारी नदी पर मेजा बांध है, कहाँ बनाया गया है? कोठारी नदी पर है मेजा बांध, कहाँ पर बनाया गया है? आपके चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, अजमेर है या आपके भीलवाड़ा? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपका बीएसटीसी का पूरा पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, बीएसटीसी का आपका का पूरा रातों रात वायरल पेपर हो चुका, वायरल पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। चलो बताओ, बिल्कुल सही बता रहे सभी विद्यार्थी, बता रहे गुरुजी हम तो भीलवाड़ा को करेंगे। और याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ यही आपका पेपर आने वाला है दोस्तों। परीक्षा से पहले पहले आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ लो। कितने बार? 2 से 3 बार पढ़ लो, क्योंकि आपके यही प्रश्न आने वाले। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध नहीं है? उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध नहीं है दोस्तों? आपके अजीत सागर है, उदय सागर है, स्वरूप सागर है या आपके सोम कदगार दोस्तों? चलो जल्दी आंसर दो, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा भाई। बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दीजिएगा, क्योंकि अपन सबसे पहले आंसर के भी मैं ही लेकर आऊंगा भाई। ठीक है, सबसे पहले आंसर की मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे। इसी चैनल के माध्यम से आपको आंसर की मिलेगी। चलो बताओ। हाँ बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि जी अजीत सागर को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? अजीत सागर। ऑप्शन आपका बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? आपके सोम है, सोरेसन है, माही नदी या आपके जाखम नदी? चलो जल्दी से आंसर दो। और याद रहे, आपके जितने भी दोस्त हैं या आपके गांव के जितने भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन विद्यार्थियों के साथ इस क्लास को आप शेयर कर देना। ये आपका पूरा पेपर है, ठीक है ना। अगर आपको मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, आज आपका बीएसटी का पेपर मैं आपको हल करवा रहा हूँ। इस पेपर को अच्छी तरह से देखकर एग्जाम देने चले जाना। बिल्कुल से बता रहे, सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि रोज आप सोम को लॉक कर दो। किसे लगा दो? सोम। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सोम बता रहे ना, हाँ ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, मरुस्थल में भुज जल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मरुस्थल में भुज जल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आपके लूणी नदी, कांकने नदी, घग्गर नदी या आपके कांसले नदी? जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और कमेंट आ रहे, सबके कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बता दिया, सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि आप ऑप्शन नंबर डी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन डी को लग दो। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस जेल का निर्माण है देवताओं के द्वारा अपने नाखून से खोद कर किया गया दोस्तों? याद रहे, जो विद्यार्थी सेकंड शिफ्ट में देंगे ना, यानी दूसरे शिफ्ट में जिन विद्यार्थियों का पेपर ना, वो विद्यार्थी भी इस चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि मैं आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर भी जैसे मेरे पास आ जाएगा ना, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से हल करूंगा भाई। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थी ध्यान रखिए, आपका पेपर मेरे पास जैसे आ जाएगा मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करूंगा। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उस पेपर को देखकर एग्जाम देने चले जाओगे और आपका बीएसटी से एग्जाम पास हो जाएगा। चलो भाई, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रोजे हम नक्के जेल को लॉक करेंगे। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी व सुगड़ी किसके सहायक नदियां हैं?
लेलरी, मिटड़ी और बांडी सुखनी किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? आपके बेड़च नदी, लूणी नदी, बनास नदी या आपके घग्गर नदी। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, लूणी नदी बता रहे। क्या बता रहे हैं? लूणी नदी बता रहे। ऑप्शन बी को हम लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में स्थित है जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएसटीसी का पूरा पेपर हल करवा रहा हूं, तो पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सही बता रहे। यहाँ पर बता रहे कि जो हमारा मेनाल जलप्रपात है ना, ये आपके राजस्थान में है। वो राजस्थान में भी कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंतः प्रवास क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान में अंतः प्रवास क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके कांतले नदी, घग्गर नदी, कांतले नदी या आपके स्वाबी नदी। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आपसे विद्यार्थी दे दो। और यहाँ पे बता रहे घग्गर नदी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? घग्गर नदी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी घग्गर बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बता नालुका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा, कांठल के गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग में कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे। केरो जी आप ऑप्शन डी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदे नदी कहते हैं? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो विद्यार्थी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। चलो बताओ, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदे नदी के नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही बता रहे, यानी कि कांकने नदी बता रहे। क्या बता रहे हैं? कांकने नदी बता रहे। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? आपके जयसमंद है, नाग पहाड़िया, गोविंद सागर है या आपके गोगुंदा। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि लूणी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर है यहाँ पे, सभी विद्यार्थियों का आंसर है। आंसर मैं सभी के देख पा रहा हूँ। कह रहे जी लूणी नदी का उद्गम तो हमारे अजमेर की नाग पहाड़ियाँ दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन आपका भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है? वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है, आपके वाकल नदी, खारे नदी, बाण गंगा नदी या आपके कोठारी नदी। जल्दी जल्दी से आंसर दो। और इस पेपर को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सारे दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर कर देना, क्योंकि यही आपका बीएसटीसी का पूरा पेपर है भाई। पूरा पेपर हल करवा रहा हूँ, पूरा पेपर आपको देखना है। चलो भाई, बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे, बाण गंगा को लॉक करेंगे। सी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आधे खारे आधे मीठे कौन सी नदी है? आधे खारे आधे मीठे कौन सी नदी है दोस्तों? आपके लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या आपके बाण गंगा नदी। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी इस पेपर को पूरा देख लेना। हाँ बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, कमेंट में सभी क्या पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बता रहे लूणी नदियों को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थी को आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है दोस्तों? राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है दोस्तों? माई बजाज सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, गांधी सागर बांध है या आपके राणा प्रताप सागर बांध। जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, बिल्कुल से बता रहे, सभी के कमेंट आ रहे राणा प्रताप सागर बांध। क्या बता रहे? राणा प्रताप सागर बांध बता रहे। आपका ऑप्शन जहाँ पर डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने आलू का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? किशोर सागर तालाब है किस जिले में स्थित? आपके कोटा, भीलवाड़ा, डींग या आपके जयपुर है। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। हाँ जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो।
यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी कमेंट आ रहे कि गुरुजी हम तो कोटा को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? कोटा को लॉक दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कोटा बता रहे हैं ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है दोस्तों? आपका गेव सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है, विलास बांध है, या आपका गांधीनगर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध आपका कौन सा है? बिल्कुल से बता रहे, सभी के कमेंट आ रहे राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है। आपका ऑप्शन जो बे बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस दोस्तों क्या है, किस जेल, यहाँ पे रहेगा दोस्तों क्या है, किस जेल के बांध की आकृति धनुषाकार है? किस जेल के बांध की आकृति धनुषाकार? राजसमंद जेल है, नक्के जेल है, बाल समंद जेल है, या आपके बंद बारेटा? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। याद रहे आपका बीएसटीसी का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, पूरा पेपर आपको देखना है। चलो भाई बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहे गुरुजी आप ऑप्शन ए को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन ए को लग दो। जो भी विद्यार्थी बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में तापी बावड़ी स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में तापी बावड़ी स्थित है दोस्तों? आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली, या आपके बीकानेर? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान के कौन से जिले में तापी बावड़ी स्थित है दोस्तों? सभी का कमेंट कर देना है। बिल्कुल सही बता रहे, क्या बता रहे? जोधपुर बता रहे। क्या बता रहे हैं? जोधपुर बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ना, सही बता रहे हो। ऑप्शन आपका ये बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न है देवर जेल किस जेल का नाम है दोस्तों? देवर जेल के नाम से किस जेल को जानते हैं? आपके जयसमंद जेल है, राजसमंद जेल है, पिछोला जेल है, या आपके बाल समंद जेल? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि देवर जेल के नाम से किस जेल को जानते हैं। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे, देवर जेल के नाम से आपके जयसमंद जेल को जानते हैं, और ये आपके सोलंबर में दोस्तों। कहाँ हो रहे हैं? देवर जेल आपके सोलंबर में है, यानी कि आपका ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पांडुपोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पांडुपोल जलप्रपात है किस जिले में स्थित? आपके अलवर है, उदयपुर है, जयपुर है, या आपके बीकानेर? जल्दी जल्दी से आंसर रहेगा। और जिन विद्यार्थी ने क्लास को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन भी आप मिल जाएगा। चलो बिल्कुल से बता रहे, पांडुपोल जलप्रपात की यहाँ पर बात की जा रही है, और कमेंट करे अलवर को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? आपके अलवर को लॉक दो। जो भी विद्यार्थी अलवर बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगर आपने ए बताया ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन है माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण के किस जिले में स्थित है? माही नदी का सर्वाधिक जल संग्रहण क्षेत्र के जिले में दोस्तों आपके चित्तौड़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, या आपके डूंगरपुर है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रहे आज मैं आपको बीएसटीसी का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, तो आप पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा भाई, चलेगा। बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पर बता रहे बांसवाड़ा को लग दो। किसे लग दो? बांसवाड़ा को लग दो। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही बता रहे हो भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा? अंतरराज्य नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय रहेगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बाणगंगा, माही, सोम नदी, या आपके चंबल नदी दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अंतरराष्ट्रीय बात की जा रही है, वो ये रहेगी आपके चंबल नदी। कौन सी नदी रहेगी? आपके चंबल नदी रहेगी भाई, ठीक है। ऑप्शन आपका डी रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे हैं, सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन, सांभर जेल का अधिकांश भाग है किस जिले में स्थित है? सांभर जेल का अधिकांश भाग है किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जयपुर है, नागौर है, अलवर है, या आपके झुंझुनू? याद रहे, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ठीक है ना। क्योंकि आज मैं आपका बीएसटीसी का पेपर करा रहा हूँ भाई। मैं क्या करा रहा हूँ? बीएसटीसी का पूरा पेपर करवा रहा हूँ मैं। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, वह विद्यार्थी आज पूरा पेपर देख लीजिएगा। चलो
बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। बात की जाए सांबर झील है तो सांबर झील का विस्तार आपके जयपुर में दोस्तों कहाँ पर है, आपके जयपुर है। और कहाँ पे आपके जयपुर आपके नागौर में दोस्तों, और कहाँ पर है, और आपके अजमेर में। यानी कि हमारे सांबर झील का जो है ना ये आपके 3 जिलों में फैले हुए। 3 जिलों में से अधिकांश भाग आपके किस जिले में है, अधिकांश भाग आपके जयपुर में। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है राजसमंद झील का निर्माण है कौन से नदी पर हुआ है। राजसमंद झील का निर्माण है कौन से नदी पर हुआ, आपके कोठारी नदी पर है, गोमती नदी पर है, बनास नदी पर है, या आपके चंबल नदी पर है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजसमंद झील का निर्माण है कौन सी नदी पर किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। सभी कमेंट करें कि गुरु जी राज सिंह ने इसका निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया था। किस नदी पर कराया, गोमती नदी के पानी को रोककर। कौन सी नदी, गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया। आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष है, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास है, दयाराम साहनी है, या आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, और याद है अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आपको शेयर करनी। सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कालीबंगा की सभ्यता आपके हैं कहाँ पर है, तो ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, आपके हनुमानगढ़ में। अब बात की जाए कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, तो आपके घग्गर नदी के किनारे पर दोस्तों। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे पर है। अब इसकी जो खोज है ना यह किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। आपका ऑप्शन ए रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के किनारे पे स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताएगा। कांतली नदी, कोठारी नदी, आइड नदी, या आपके बनास नदी। चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के किनारे पे दोस्त, जल्दी जल्दी से बताओ। सबके कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे, कांतली नदी बता रहे। क्या बता रहे, कांतली नदी बता रहे। और गणेश्वर की जो सभ्यता ना ये आपके सिक्कर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, आपके सिक्कर जिले में। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, बताएगा। पारसी, संस्कृत, हिंदी, या आपके मारवाड़ी। चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। घटियाला का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे। केरो जी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जो भी विद्यार्थी संस्कृत बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है आहट के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आहट के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कुमार तृतीय ने, अलेहट ने, काल भोज ने, या के नरवाहन ने। आहट के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएसटीसी का पूरा पेपर करा रहा हूँ भाई, ठीक है। बीएसटीसी का पूरा पेपर आपके सामने हल करवा रहा हूँ। इस पेपर को आप 2 से 3 बार पढ़कर एग्जाम में जाना, ठीक है ना। अगर अभी आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो इस पेपर को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लेना। और खासकर सेकंड शिफ्ट वाले जो विद्यार्थी ना वो तो सब्सक्राइब लेना, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर अगर मेरे पास आता है तो मैं आपको सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से हल करूंगा भाई, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रख लो। चलो यहाँ पर कमेंट आ रहा सबके कि रोज आप ऑप्शन बी को लॉक दो। किसे लॉक दो, ऑप्शन नंबर बी को लॉक दो। जब भी विद्यार्थी बी बता रहे ना, बे बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, किसने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार करे। मेवाड़ में गोइल वंश के